अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज वेबसाइट का वेब डिज़ाइनिंग की मेरी सेकंड क्लास होगी, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा एंकर टैग। अब एंकर टैग के ऊपर हम जो यूज़ करेंगे, इसका पर्पस क्या है, इसके यूजेस क्या है, अब इसके बेनिफिट क्या है, अब किस तरीके से हम एंकर टैग को यूज़ करेंगे, इसका मकसद क्या है, आज ये आपको मैं गाइड करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एंकर टैग के बारे में हम जान लेते हैं कि व्हाट इज मीन ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग वी कैन क्रिएट हाइपर लिंक। हम क्या करते हैं कि एंकर टैग की मदद से क्रिएट करते हैं हाइपर लिंक यूजिंग द एंकर टैग। किसकी मदद से? एंकर टैग की मदद से। अब एंकर टैग की मदद से हम हाइपर लिंक कैसे क्रिएट करेंगे, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। सेकंड, व्हाट इज हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक किसको कहा जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। हाइपर लिंक इज अ लिंक बिटवीन वेब पेजेस। हाइपर लिंक का मतलब क्या हुआ कि एक पेज से इसको लिंक करते हैं बिटवीन, मतलब दरमियान में, यानी वेब पेजेस के दरमियान में। एंड इट यूज टू कनेक्ट ऑन वेब पेजेस टू अनदर पेजेस। हम क्या करेंगे कि इसको यूज करते हैं किसके लिए? कनेक्ट के लिए, एक पेज से दूसरे पेज के लिए। अब इस डेफिनेशन को मैं क्लियर करूंगा कुछ एग्जाम्पल के साथ। अब वो एग्जाम्पल मैं आपको ब्राउजर पे दिखाऊंगा। हम ब्राउजर पे सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वेबसाइट को सर्च किया जियो टीवी के नाम से। अब इस जियो टीवी की वेबसाइट जब आपके सामने डिस्प्ले होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि एंकर टैग किसके लिए यूज किया जाता है और कनेक्ट किसको कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कुछ यहाँ पे नैवबार आ रहे हैं। ये मेरे पास वेब पेजेस है, यानी मुख्तलिफ पेजेस यहाँ पे बने हुए होंगे। अब हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, मतलब अभी जो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है ये होम पेज है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ लेटेस्ट पोस्ट, तो हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक पोस्ट से दूसरे पेज पे चले जाएगा, मतलब ये कनेक्ट हुआ एक पेज से दूसरे पेज के साथ। तो इसका मकसद ये हुआ कि आप होम पेज से कन्वर्ट होके किस पेज पे आ गए? लेटेस्ट पेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपको बता दिया गया कि व्हाट इज हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक किसको कहा गया, थोड़ी सी डेफिनेशन आपको समझाने के लिए मैंने लिखी कि हाइपर लिंक हम क्या यूज करते हैं? कनेक्ट करते हैं वेब पेजेस के लिए, एक पेज से दूसरे पेज के लिए, कुछ इस तरीके से कनेक्ट ऑन वेब पेज टू अनदर पेज। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज करने के लिए हम सबसे पहले एंकर टैग के साइंटिस्ट को जानेंगे कि एंकर टैग के साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है। इट इज कॉल्ड आउट फॉर एंकर टैग साइंटिस्ट। अब फर्स्ट में हमारे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एंकर फॉर ए। अब ए फॉर एंकर कहलाता है, इसको हमने फिर दिया HREF। एच का मतलब होता है एडर, सही। REF का मतलब होता है रेफरेंस, एडर रेफरेंस। देन इसके बाद लिंक योर पेज। आप जिस पेज पे जाना चाहते हो इसके थ्रू उस पेज का आपको लिंक प्लस एक्सटेंशन देनी पड़ेगी जिस पेज पे आपको जाना है। देन इस पे आने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप कोई भी टेक्स्ट दोगे तो एंकर आपका परफॉर्म करेगा। अब एंकर किस किस चीजों पे परफॉर्म करता है, एडर क्या चीज है, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले एंकर परफॉर्म करेंगे, हमारे पास किस पे एंकर परफॉर्म होगा? एक टेक्स्ट होगा, सेकंड आपकी पिक्चर होगी, सही। आप पिक्चर पे भी एंकर लगा सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर भी पिक्चर लगा सकते हो एंकर। अब यहाँ पे एंकर यूज करने के लिए मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड होगी, एक हमारा नोटपैड प्लस HTML। अगर ये चीज आपको नहीं पता होगा तो आप मेरी पहली वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने आपको वीडियो को सेव करना, यानी फाइल को सेव करना, स्ट्रक्चर बनाना और कुछ टैग HTML के बारे में बताया। आप उस चीज को सर्च कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है HTML की नाम से। अब यहाँ पे देखिएगा p.html, इट इज कॉल्ड आउट फॉर एडर। अब एडर किसको कहा जाता है वो भी मैं आपको बता दूं। हम फाइल की पहचान करते एडर के थ्रू। अब यहाँ पे देखिएगा नोटपैड पे जब मैं आया था तो यहाँ पे लिखा हुआ p.html, मतलब इट इज कॉल्ड आउट फॉर एडर। अब यहाँ पे जब हम यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ H1 के नाम से, यानी हेडिंग 1। अब आज का जो टॉपिक है आपका मैंने यूज करवाया है वो आपका होगा एंकर। अब एंकर को यूज करने के लिए आपको नोटपैड में सबसे पहले जरूरत होती है एक सिंटैक्स की। सिंटैक्स किसको कहा जाता है? यानी कुछ कोड आपको एंकर के लिखने पड़ेंगे जिसके थ्रू आपको एंकर परफॉर्म होगा। फर्स्ट आपने ए लिखा, ये ए का मतलब क्या हुआ? एंकर हुआ। सेकंड HREF, REF का मतलब एडर रेफरेंस, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
मैं अभी आपको सिर्फ डमी लगा के दिखाऊंगा कि डमी वर्क कर रही है या नहीं। तो हम इसके बीच में हैश टैग यूज कर लेते ताकि ये परफॉर्म हो रहा है या नहीं तो ये आपको शो करवा देगा, और शो आपको कहाँ करवाएगा, URL में। सेकंड, अब इसमें एंकर के टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज किया। ये मेरे पास जो परफॉर्म हुआ साइंटिस्ट कहलाता है एंकर टैग का। अब एंकर के बीच में जो भी चीज होगी लिंक उसके ऊपर क्या होगी, अप्लाई होगी। यानी आप पिक्चर भी लगा सकते हो इसी के बीच में, यानी मतलब इस चीज के बीच में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप पिक्चर भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप किसी भी चीज के शेप को भी इंक्लूड कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट की। अब मैंने टेक्स्ट यहाँ पे मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे लिखा कुछ, प्लीज क्लिक हियर। आपने अक्सर वेबसाइटों में इस तरीके से देखा ही होता है कि क्या लिखा होता है, प्लीज क्लिक हियर। मतलब कि आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप किस चीज को परफॉर्म करोगे। जो मैंने एक डमी बना के दिखाई है वो आपका हैशटैग है। अब मैं सबसे पहले जो मैंने ये चीज लिखी है मुझे नोटपैड के अंदर इसको सेव करना पड़ेगा। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा Ctrl+S। अब Ctrl+S से हमने फाइल को सेव किया। देन अब इसको परफॉर्म यानी इसका रिजल्ट चेक करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा ब्राउजर के ऊपर। जो मेरी अपनी फाइल होगी मैं इसको ओपन करूंगा। ये दिस इज माई फाइल नेम इज p.html। आप इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे किसके थ्रू, गूगल क्रोम के थ्रू। जब ये गूगल क्रोम पे आओगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने ये एक लिंक लगकर आ चुकी होगी। अब ये लिंक किसकी मदद से आई, अभी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाया था कि ये काम किसकी मदद से हुआ, हमारे पास एंकर टैग की मदद से हुआ। अब ये बता रहा है कि प्लीज क्लिक हियर। अगर मैं इस चीज के ऊपर क्लिक करूंगा तो URL में मेरे पास क्या शो होगा, ये चीज आपकी शो होती है। चलो इसको मैं आपके सामने करके भी दिखाता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ऊपर आप देख सकते हैं URL में अभी शो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब हैशटैग आपके पास आ नहीं रहा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिएगा हमारे पास टैग ओपन हो चुका, यानी हैशटैग शो हो चुका है। मीन्स कि आपका एंकर टैग यूसेज में है। अब करना क्या है कि अगर आप इस पे क्लिक करो और दूसरे पेज पे जाओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पेज आपके पास बना हुआ होना लाजमी है। अब उस पेज मेरे पास ऑलरेडी मैंने अपने डेस्कटॉप पे बना के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक फाइल के नाम आ रहा है index.html। अब मैं चाह रहा हूँ अगर ये पेज ओपन है, इस पेज पे मैं क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मैं किसके ऊपर आऊँ, index.html में, यानी इसमें जो भी काम होगा वो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फाइल का नाम प्लस उसकी एक्सटेंशन अब कहाँ पे लिखी जाएगी और किधर परफॉर्म होगी, हम उस चीज को चेक करेंगे। हम अगेन नोटपैड के ऊपर आएंगे। अब नोटपैड पे आने के बाद जहाँ पे आपने डमी बना के रखी हुई है इसकी रिप्लेस पर आप जिस पेज पे जाना चाह रहे हो उस पेज का नाम आएगा और नाम के बाद उसकी एक्सटेंशन आएगी। अब मेरे पास जो एक्सटेंशन शो हो रही थी उसका नाम है .html। अब मतलब ये हुआ कि जब आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप HTML की फाइल यानी मतलब इंडेक्स की फाइल पे पहुंच जाओगे। अब इसको Ctrl+S से वन टाइम अगेन सेव करूंगा। मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आऊंगा अगेन, यहाँ पर हम आते इसको वन टाइम रिफ्रेश किया। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, URL में भी आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। अब जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखेगा कि मैं अपने p.html की मदद से अब कौन सी फाइल पे ऑफ जा चुका हूँ, index.html में। अब जो मैं पहले से फाइल बना चुका था, जो हमने पहले वीडियो में इस चीज के ऊपर मैंने वर्किंग की थी, अगर आपको इस के बारे में जानना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेकेंडली जब आप इसके ऊपर आती हो तो देखिएगा अब इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि एंकर का मतलब कि क्या हुआ कि हमने कनेक्ट किया एक पेज को दूसरे पेज से। अब कनेक्ट का मतलब आप जान चुके होंगे कि अगर अभी मैं इस टाइम पे मौजूद था p.html में। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, प्लीज क्लिक किया, तो ये अब कन्वर्ट हो गया फर्स्ट डॉट पेज के ऊपर। अब इसी तरीके से आप किसी भी चीज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ कोई इमेज पे जाऊं तो सेम प्रोसेस यही है। आप जिस पे भी जाना चाह रहे हो उसका पहला नाम दो, नाम के बाद फिर उसकी एक्सटेंशन दो। अब एक्सटेंशन बहुत डिमांडेबल चीज होती है, जो आपकी फाइल की फॉर्मेट होती है, पहचान होती है। जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि .html आपकी पहचान है, फॉर्मेट है, किसके लिए, वेब पेजेस के लिए। अब मैं आपको एक इमेज पे लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, यानी PNG क्लिप पार्ट के नाम से। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, मैं इस इमेज के ऊपर ओपन हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि इस वाली फाइल को क्लिक करोगे, आप राइट क्लिक करोगे,
इस पे आने के बाद आपकी प्रॉपर्टीज ओपन होगी और इसमें देखिएगा क्या लिखा होगा, रीनेम। रीनेम का मतलब आप इसमें कोई नाम तब्दील कर सकते हो, मगर मैं तब्दील नहीं करूंगा, मैं इसको रीनेम करूंगा, यानी कॉल आउट मतलब सिलेक्ट होगा, मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा इस नेम को और इसके बाद मैं दोबारा नोटपैड पे आने के बाद जहां मेरे पास इंडेक्स लिखा हुआ था उसकी जगह मैं इस चीज को रिप्लेस कर दूंगा। अब रही बात, ये तो आपकी फाइल का नाम हो गया, मतलब पिक्चर का नाम। सेकंड, मुझे अब इसकी एक्सटेंशन देखनी पड़ेगी कि ये एक्सटेंशन किस चीज में आ रही है। तो हम इसकी एक्सटेंशन चेक करने का तरीका भी मैं आपको गाइड कर देता हूं इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप जिस पिक्चर को लगा रहे हो उस पर राइट क्लिक करो, देन इसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपके पास, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा इसकी जो एक्सटेंशन मेरे पास शो हो रही है वो .png है, मतलब हमारी एक्सटेंशन png में है। तो मैं इसको दोबारा नोटपैड पे आके HTML की जगह डॉट तो पहले से लगा हुआ होगा, मैं सिंपली क्या यूज करूंगा, png। अब इसके बेनिफिट भी मैं समझा देता हूं, इसके यूजेस भी समझा देता हूं कि अगर एंकर के बीच में मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये वाली फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। अब मैं इसको रिजल्ट करके आपको दिखा देता हूं, इस पे मैं ब्राउजर पे जाके चेक करवा देता हूं। सेकंड, मैं दोबारा ब्राउजर पे आऊंगा। अब मैं ब्राउजर पे आने के बाद मैं इसको बैक करता हूं, ये मेरी फाइल आ गई वापस p.html की। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास इमेज को ओपन होना चाहिए। अब जैसे मैं क्लिक किया, जो डेस्कटॉप के ऊपर जो इमेज थी वो ऑटोमेटिकली उस पे जा पहुंचा। मतलब इसका ये नहीं कि आप सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर यूज करो, आप टेक्स्ट के साथ पिक्चर के साथ भी आप यूज कर सकते हो। अगर ये तरीका आपको समझ में आया, इसका मजीद में एक और चीज से क्लियर कर देता हूँ कि हम इस एंकर से कई चीजों से जा सकते हैं। चाहे आप पेज नैप बार के थ्रू जाओ, आप बॉडी के अंदर कुछ भी लिख दो, आप उसके थ्रू जा सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एग्जांपल अगेन दिखाना चाहूंगा। हम जैसे गूगल पे आए थे, ये मेरे पास एक वेबसाइट ओपन थी, अब यहाँ पे नैप बार की मदद से जा रहा हूँ, मतलब अभी हम मौजूद थे लेटेस्ट। अगर मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा कि यूआरएल में पाकिस्तान का पेज ओपन हो चुका है। तो अब जाने का मकसद और इसके प्रोसेस किसके थ्रू थे, तो आप कभी भी वेबसाइट में अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाओगे तो किसकी बदौलत जाओगे, एंकर टैग की थ्रू। अब एंकर टैग का काम आप लोगों ने देखा, अगर पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। खुदा हाफिज।